हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। तो हम आज बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। इससे पहले हमने कंप्लीट 1 से एग्जाम्पल नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 9 हमारे पास क्या दे रखा हो। ठीक है, पर वाला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a ब्रैकेट में x प्लस a का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, एक पैराबोला की इक्वेशन हमको दे रखी है और हमको क्या फाइंड आउट करना है, पदिक समीकरण फाइंड आउट करना, पेडल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है वो किस फॉर्म में हमारे पास आप देख सकते हो। एक्स और वाई में मैंने बताया था आपको, एक्स और वाई में जो हमें वक्र की समीकरण मिलती है वो क्या होती है, कार्तीय रूप की होती है। ठीक है, तो ये हमारी कार्तीय रूप में है। एग्जाम्पल नंबर 9 की बात कर रहे हैं। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस ये इक्वेशन हमको दे रखी है। ठीक है, और हमको पदिक समीकरण पेडल इक्वेशन ज्ञात करना था। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा क्या फॉर्मूला बताया था, P इज इक्वल टू, आप मापांक ले सकते हो क्योंकि हमारे पास माइनस में नहीं आना चाहिए, तो आप मापांक लेके सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मापांक x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन रूट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, यह हमारा फॉर्मूला होता है जब क्या वक्र समीकरण कार्तीय रूप में हो। तब क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास पेडल इक्वेशन निकालने का, P इज इक्वल टू मापांक x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो हमारे पास है 9। ठीक है, कुछ नहीं करना, इजी है, हार्ड नहीं है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन हमको, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम ले लो। क्या करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस a, ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं इस 4a का अंदर गुणा कर देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट भी अवकलन कर सकता हूँ लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4ax प्लस 4a स्क्वायर। अब क्या कर लो, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, यह हो जाएगा 4a, और ये क्या 4a स्क्वायर क्या है, पूरी कांस्टेंट वैल्यू जिसका अवकलन क्या होता है आप सब जानते हो, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 0 लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास 4a अपॉन 2y। ठीक है, यहाँ से ये 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा फाइनल, वो देखो यहाँ मैं ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ मैं कर रहा हूँ dy बाई डी एक्स, हमारे पास फाइनल जो आएगा वो आएगा 2a अपॉन y। ठीक है, dy बाई डी एक्स आ गया। क्यों निकाला हमने dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्मूला आप देख सकते हो इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आप स्पर्श रेखा समीकरण से भी निकाल सकते हो लेकिन उसमें क्या वो प्रोसेस लंबा हो जाता है, हम क्या इजी वे में सोल्व करने का तरीका ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये dy बाई डी एक्स आ गया। अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या हमारे पास, मापांक x dy बाई डी एक्स की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, 2a अपॉन वाई। ठीक है, तो मैंने dy बाई डी एक्स की जगह 2a अपॉन वाई पुट कर दिया, माइनस वाई अपॉन रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स की वैल्यू 2a अपॉन वाई का होल स्क्वायर, मापांक P इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा ये रिमूव कर दो ये वाला भाग। ठीक है, P इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है, ऊपर एलसीएम लूंगा क्या आ जाएगा मेरे पास, 2ax माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, ये आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा वो देखो, यहाँ पर इस टाइप से हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह थोड़ा
रूट है, ठीक है। वाई स्क्वायर, देखो यहाँ से एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो हमारे पास, और इसको सॉल्व करेंगे आगे क्या हो जाएगा। यहाँ से देखो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ 2ax माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है। ये क्या हमारे पास पूरा रूट में है, तो ये वाई स्क्वायर तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास। देखो मैं इसको पलट रहा हूँ, ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, पलट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाई स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो नीचे ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो हमारे पास कुछ इस टाइप से हो जाएगा, रूट वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब वाई से वाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास, p इज इक्वल टू बचेगा मापांक 2ax माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट में वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है। यह बचेगा हमारे पास। अब क्या करते हैं हम, इस समीकरण 1 से वाई स्क्वायर का मान रख देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप समीकरण 1 से वाई स्क्वायर का मान रखने पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमको पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है वहां से वाई स्क्वायर का मान कहाँ पुट करने वाले, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करते हैं हमारे पास क्या आता है वो देखो, ये हमारे पास 2ax है माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या है 4a ब्रैकेट में x प्लस a मापांक नीचे रूट में वाई स्क्वायर क्या हमारे पास 4a x प्लस a प्लस 4a स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको ऑल सॉल्व करते हैं हम, क्या आ जाएगा हमारे पास 2ax माइनस 4ax प्लस सॉरी माइनस का ही आएगा माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है, अपॉन रूट इसका भी गुणा कर दो आप 4ax प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं हम, जो कट रहा है उसको काट देते हैं एक बार। यहाँ से देखो माइनस 4ax प्लस का 2ax, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2ax प्लस सॉरी माइनस का 4a स्क्वायर, ठीक है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 4ax प्लस 4a स्क्वायर। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारे पास फाइनल आ जाएगा 4a स्क्वायर सॉरी 4x प्लस 8a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से जो कॉमन आ सकता है उसको कॉमन ले लो, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ से -2a कॉमन आ रहा है, ठीक है। -2a कॉमन लिया, क्या बचेगा ब्रैकेट में x प्लस 2a अपॉन यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा हमारे पास 4a कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 4a कॉमन x प्लस 2a, ये आ गया हमारे पास। अब इस वाले भाग को मैं रिमूव करता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2a, तो यहाँ से मैं मापांक को रिमूव करा। मापांक का मतलब क्या होता है, जो भी माइनस आता है वो नेगलेक्ट हो जाता है, मतलब माइनस की वैल्यू हो तो भी हम क्या करते हैं मापांक में प्लस की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास p इज इक्वल टू आ जाएगा 2a x प्लस 2a अपॉन रूट में 4a x प्लस 2a, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं वो देखो, इसको इक्वेशन नाम दे दो आप, 2 नाम दे दो, ठीक है। वी नो, हम क्या जानते हैं, मैंने जब फॉर्मूले आपको कराए थे डेरिवेशन तब बताया था कि कार्तीय और ध्रुवीय रूप में संबंध का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करने वाला है, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करूँगा समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से वाई स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, वाई स्क्वायर का मान यहाँ पर रख रहा हूँ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 4a एक्स प्लस a। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर। यहाँ से आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये क्या है हमारे पास
एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर बन रहा है। आप सोल्व करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वायर इजिकल टू फाइनल आ जाएगा एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो इसको वापस हल करोगे एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ करके बता देता हूँ आपको, एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर, तो a की जगह क्या एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर हो गया, और प्लस 2ax 2a ये वाला, ठीक है, 2a इंटू एक्स इंटू 2 फॉर्मूले का 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ax, और यही हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4a स्क्वायर। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो इसके बाद हम क्या करते हैं वो देखो, इस समीकरण 2 में मैं क्या करता हूँ एक्स प्लस 2a की जगह आर स्क्वायर ये वैल्यू पुट करूँगा। यहाँ से आप देख सकते हो आर इजिकल टू क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2a, ठीक है। आर इजिकल टू क्या आ जाएगा, दोनों तरफ क्या है वर्ग है, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आर इजिकल टू एक्स प्लस 2a, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ p इजिकल टू समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। 2 में क्या कर रहा हूँ एक्स प्लस 2a की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2a आर अपॉन रूट में क्या हमारे पास 4a और एक्स प्लस 2a की जगह आर, ठीक है। यहाँ से जो कट रहा है उसको काटेंगे हम, एक बार थोड़ा इजी कर देता हूँ मैं इसको, 2a आर अपॉन 4 बाहर आ जाएगा 2 रूट में ए आर, ठीक है। अब देखो रूट में 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास रूट ए आर और ये ए आर, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास p इजिकल टू रूट में ए आर। अब क्या करो दोनों तरफ वर्ग कर लो, ये रूट है, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास वो देखो, इसका वर्ग p स्क्वायर और इसका रूट ए आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप सब जानते हो रूट से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया एस आर, और यही हमारा पदिक समीकरण होगा। और यही हमको फाइंड आउट करना था। मैंने बताया था पदिक समीकरण पेडल इक्वेशन क्या होता है, तो मैंने बताया था आपको कि पी तथा आर में संबंध, किसी वक्र का पी तथा आर में संबंध क्या होता है पेडल इक्वेशन, और ये क्या आ गया हमारे पास पी और आर में संबंध ही तो है। तो यह हमारा एग्जाम्पल नंबर था जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 10 की, तो इसको रिमूव करता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 क्या दे रखा हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 दे रखा हुआ, सिद्ध कीजिए दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1 का पदिक समीकरण है 1 अपॉन पी स्क्वायर इजिकल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, एग्जाम्पल नंबर 10 हम कर रहे हैं, ठीक है। इस हमने एग्जाम्पल नंबर 9 किया था, वो भी क्या था पेडल इक्वेशन ज्ञात करना ही था, और इसमें भी हमको पेडल इक्वेशन ही ज्ञात करनी है। लेकिन यहाँ पर क्या है हमको इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है और हमको पेडल इक्वेशन जो दे रखी है वो प्रूव करनी है, ठीक है। तो कैसे करते, इजी है, कोई हार्ड नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले इसने दिया कि हमको वो देखो इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है हमको, इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त, ठीक है। इक्वेशन दे रखी है हमको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम ले लो, ठीक है। ये हमको इक्वेशन दे रखी है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब क्या करते हैं हम, जो प्रूव करना वो मैं बता देता हूँ आपको। प्रूव करना है 1 अपॉन पी स्क्वायर इजिकल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमको लेके आता है, ठीक है। क्या करना, ये वाला हमको प्रूव करना है।
मतलब हमको दीर्घवृत्त की इक्वेशन दे रखी है, इसको हल करके हमको क्या करना, पेडल इक्वेशन हमारे पास क्या आनी चाहिए, 1/p² इजिकल टू 1/a² प्लस 1/b² माइनस r² अपॉन a² b²। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इजी है, सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले क्या करें, आपको समीकरण दिख रही होगी, किस रूप में है ये, हमारे पास कार्तीय रूप में, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूले मैंने आपको बताया था अलग अलग पेडल इक्वेशन ज्ञात करने के, एक तो पोलर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब ध्रुवीय रूप में और कार्तीय रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन प्राप्त है वो कार्तीय रूप की है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो वाला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप वैसे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, मापांक x dy/dx माइनस y अपॉन √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है कार्टेशियन फॉर्म में पेडल इक्वेशन ज्ञात करने का। ठीक है, यह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अब क्या करते हो वो देखो, समीकरण 1 से देखो, आगे बढ़ते हैं हम। समीकरण 1 से क्या करते हैं, समीकरण 1 से मैं y² का मान निकालता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, dy/dx की वैल्यू चाहिए, और dy/dx की वैल्यू कब आएगी, जब इस इक्वेशन 1 का अवकलन करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, dy/dx आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे dy/dx। ठीक है, कैसे निकालते हैं, देखो निकालते हैं हम। और देखो एक बात, इस क्वेश्चन को आप दो टाइप से कर सकते हो। ठीक है, दो टाइप से कैसे, आप स्पर्श रेखा के समीकरण का सूत्र यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, प्रोसेस लंबा हो जाता है, इसलिए हम शॉर्ट वाला प्रोसेस से कर रहे हैं। ठीक है, सीधा इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से y का मान निकाल लेते हैं, तभी हम क्या निकाल सकेंगे, dy/dx। आप सीधा भी डायरेक्ट अवकलन करोगे तो भी इसकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन क्या है, आपको समझने में ईजी हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले y² की वैल्यू निकालता हूँ और फिर अवकलन करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, समीकरण 1 एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इजिकल टू 1 है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस x² अपॉन a² वाली टर्म को इस साइड भेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, y² अपॉन b² इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस x² अपॉन a²। यहाँ तक बात क्लियर है, कुछ नहीं किया, इस वाली टर्म को मैंने इस साइड भेजा, मतलब राइट हैंड साइड में भेजा, तो ये इधर प्लस की है तो इधर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। हमको किसकी चाहिए, y² की, या y की निकालो या y², दोनों की बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से y² बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, वो देखो y² बराबर आ जाएगा b² 1 माइनस x² a²। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, कुछ नहीं किया, ये b² अपॉन में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। इसको और थोड़ा हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो y² इजिकल टू फाइनल हमारे पास क्या आएगा, वो देखो b² का अंदर गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं b² माइनस b² x² अपॉन a²। यहाँ तक बात क्लियर है, y² की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या आ गई, b² माइनस b² x² अपॉन a²। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ, क्योंकि y² की वैल्यू की हमको बाद में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करता हूँ मैं, समीकरण 2 का क्या करता हूँ, x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 का अवकलन करने पर, समीकरण 2 का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y² का 2y dy/dx हो जाएगा। b² क्या हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, जिसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है।
बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसमें क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, ये तो एज इट इज हमारे पास बाहर रहेगी। अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर का अवकलन। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, एक्स के सापेक्ष हम कर रहे हैं तो इसका अवकलन हो जाएगा हमारे पास 2x। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो इसको और थोड़ा आगे हम सोल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स। जीरो का तो कोई मतलब है नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2x। अब देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से हमको किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ से इजीली क्या निकाल सकते हैं, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगी हमारे पास, वो देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स अपॉन वाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, ये इधर y बचा था जो गुणे में है, तो इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा। और ये x अपॉन वाई, मैंने x को आगे ले लिया। ठीक है, तो आगे पीछे आप गुणे में कुछ भी लिख सकते हो, ये सब आपको पता हो। डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सूत्र से P इज इक्वल टू मापांक, मैं सूत्र का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करते हैं x, तो x का x मैंने लिख दिया। dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास, ये आप देख सकते हो हमारे पास है माइनस का एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर है, माइनस क्या है फॉर्मूले में y है, तो y का y लिख दो, अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास, माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर ये हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सीधा फॉर्मूले का डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, उसके बाद क्या किया, फॉर्मूले का हमने यूज़ किया। ठीक है, फॉर्मूले में जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से सॉल्व ही करना, आपको कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना। ठीक है, यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो देखो ऊपर वाली टर्म को मैं हल कर रहा हूँ। सबसे पहले इस x का गुणा करते हैं हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, वो देखो अपॉन में रूट में चल रहा हमारे पास, रूट में देखो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ये माइनस का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो प्लस ही रहेगा हमारे पास। इसका पूरे का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर पहले से है तो इसका स्क्वायर करेंगे बी की पावर 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक स्क्वायर है इसका स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब क्या करते हो वो देखो, यहाँ पर हम क्या करने वाले, एलसीएम लेने वाले। एलसीएम छोटी कक्षाओं का है, आपको सबको आता है कि एलसीएम लेते कैसे। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या आप संख्याओं का, जैसे 2 3 4 5 ऐसी संख्याओं का करते थे, यहाँ पर क्या अल्फ़ाबेटिक एलसीएम लेने वाले। हम क्या करने वाले, अल्फ़ा। तो सेम ऐसा ही, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, वो देखो वाई ए स्क्वायर का एलसीएम ले रहे हैं हम। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वाई के ऊपर में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं, क्योंकि एक का किसी में भी डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम हमारे पास ये आ गया। यहाँ 1 है, 1 का कितनी बार गुणा करूंगा कि वाई ए स्क्वायर आ जाएगा, तो वाई ए स्क्वायर बार, तो यहाँ देखो माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्या क्या हमने सिर्फ एलसीएम लिया है। ठीक है, अपॉन में देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अपॉन में देखो यहाँ पर किसका लेंगे, वाई स्क्वायर ए की पावर 4 का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा, वाई स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बी की पावर 4 अपॉन
वाई स्क्वायर ए की पावर 4। यहाँ तक बात क्लियर है। क्या किया, सिर्फ हमने क्या किया, एलसीएम लिया और इसको आगे सॉल्व किया। ठीक है, अब आप सब जानते हो, क्या जानते हो, जब ये नीचे अपॉन में जो टर्म है मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो इधर साइड में आपको मैं समझा रहा हूँ, ए अपॉन बी हो और बी अपॉन सी हो, तो ये वाले टर्म को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये इस टाइप से हो जाएगा, ए अपॉन बी इंटू ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, सी अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं इस वाले भाग को रिमूव करके हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, वाई स्क्वायर की वैल्यू की हमको ज़रूरत पड़ेगी बाद में, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख लिया पहले से। ठीक है, जो हमने निकाल ली है ये वाई स्क्वायर की वैल्यू कैसे आई तो आपको पता है, मैंने अभी निकाला है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया था, इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, इस वाली टर्म को क्या हो जाएगा हमारे पास, वो देखो इन दो टर्म में क्या है, माइनस है, माइनस है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस को कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसा है कि वो देखो माइनस मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, यह बचेगा अपॉन हमारे पास क्या है, वाई ए स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये गुणे में हो जाएगा और ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो क्या होगा वो देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रूट में क्या है, वाई स्क्वायर ए की पावर 4 है, तो ये बाहर आ जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर का बाहर हम निकालेंगे तो वाई आ जाएगा और ए की पावर 4 का बाहर निकालेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वाई ए स्क्वायर अपॉन रूट में वाई स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बी की पावर 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या, यहाँ से मैं मापांक को रिमूव कर रहा हूँ। मापांक का मतलब क्या होता है कि मापांक के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, लेकिन मापांक हटने के बाद हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, तो मतलब मापांक का यही है कि वो नेगेटिव को नेगलेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास p इजिकल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन रूट में आ जाएगा वाई स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बी की पावर 4। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो हम यहाँ पर यूज़ करने वाला क्या यूज़ करेंगे वो देखो, इधर मैं साइड में कर रहा हूँ, जगह की थोड़ी कमी है इसलिए। ठीक है, मैं इधर कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर कर रहा हूँ ऊपर। ठीक है, आप समझ जाना। समीकरण 1 का यूज़ करके हम आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 से क्या होगा वो देखो, यहाँ से मैं इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इजिकल टू 1। यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। क्या क्या हमने समीकरण 1 का यूज़ करके क्या किया, हमको क्या है, कुल मिला के एक्स और वाई को वाली टर्म को तो हटाना है और आर आना चाहिए। ठीक है, पेडल इक्वेशन होता है क्या है, आप सब जानते हो, पी तथा आर में संबंध ही क्या होता है, पेडल इक्वेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक्स और वाई के रिमूव करना है, इसलिए यहाँ से मैंने ये वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। इसको इक्वेशन आप नाम दे सकते हो, इक्वेशन नाम दे दो इसको ए। ठीक है, कैपिटल ए नाम दे दो। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण ए से एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, रखेंगे तो क्या हो जाएगा वो देखो, यहाँ से हम इसकी जगह क्या पुट करने वाला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको
इधर साइड में रिमूव करके करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। पी इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, पी इजिकल टू आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन रूट में आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर ए स्क्वायर सॉरी ए की पावर 4 है प्लस एक्स स्क्वायर बी की पावर 4, ठीक है। यहाँ से देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, ठीक है। तो रेसिप्रोकल से क्या होगा, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं व्युत्क्रम, ठीक है। 1/p इजिकल टू हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या है, ऊपर चला जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बी की पावर 4, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको किस टाइप से लिख सकते हैं वो देखो। यहाँ से 1/p इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम, इसको पूरा मैं रूट में लिख सकता हूँ, ठीक है। कैसे, वो देखो वाई स्क्वायर ए की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बी की पावर 4 अपॉन ए। देखो यहाँ पर क्या है, रूट में नहीं है, मतलब बाहर है, तो रूट में जब जाएगा क्या हो जाएगा हमारे पास, ए की पावर 4 बी की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। क्या क्या, कुछ नहीं किया, यहाँ से वापिस इसको मैं रूट से बाहर निकालूंगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको अलग अलग कर लो आप, 1/p इजिकल टू रूट में वाई स्क्वायर ए की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4 बी 4 प्लस एक्स स्क्वायर बी 4 अपॉन ए की पावर 4 बी की पावर 4, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दो आप, ए की पावर 4 से ए की पावर 4 कैंसिल, बी की पावर 4 से बी की पावर 4 कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा वो देखो, 1/p इजिकल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर ए की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा वो देखो, ये हो जाएगा हमारे पास 1/p स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर ए की पावर 4। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू में पुट करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास जगह की कमी है इसलिए मैं इसको रिमूव करूँगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/p स्क्वायर इजिकल टू वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं हम, 1/b की पावर 4 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। और क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/p स्क्वायर इजिकल टू 1/b स्क्वायर, इस b की पावर 4 का अंदर गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। 1/b स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए की पावर 4, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ से और क्या हो सकता है वो देखो, 1/p स्क्वायर इजिकल टू मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए की स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया इन दो टर्म में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास वो देखो, बी स्क्वायर
यहाँ से जो कॉमन इन दो टर्म में मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। 1/p² इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास x² अपॉन a⁴ b²। अंदर क्या बचेगा वो देखो, यहाँ से x² और a⁴ कॉमन आ गया, लेकिन हमने क्या लिया, एक्स्ट्रा b² भी कॉमन लिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, b² माइनस, यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, a² आ जाएगा प्लस 1/b²। इसको इक्वेशन नाम दे दो आप b, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से वो देखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो r² इजिकल टू क्या होता है, x² प्लस y², ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करने वाला, इस y² की वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है। तो r² इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, r² इजिकल टू x² प्लस y² की वैल्यू क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर b² माइनस b² x² अपॉन a², ठीक है। ये वैल्यू है, इसको हल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ हम क्या करते हैं, इस b² को मैं इस साइड ले रहा हूँ, ठीक है। r² माइनस b² इजिकल टू यहाँ पर हमारे पास बचेगा x² माइनस b² x² अपॉन a², ठीक है। तो यहाँ से हम ये क्या करता हूँ, x² यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, r² माइनस b² इजिकल टू a² x² माइनस b² x² अपॉन a², ठीक है। इस a का मैं क्या कर रहा हूँ, इधर गुणा कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a² r² माइनस b², और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, a² को कॉमन लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, x² को कॉमन लेता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा a² माइनस b², ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इस समीकरण b से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समीकरण b से देखो, समीकरण b से क्या करेंगे हम, वो देखो, समीकरण b में कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर x² b² माइनस a² की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो हमारे पास x² a² माइनस b² की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। सीधा हमको यहाँ पर समीकरण b में रख देना है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास समीकरण b में रखते हैं, 1/p² इजिकल टू 1/a⁴ b², और हमारे पास क्या है, x² b² माइनस a² प्लस 1/b²। ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, b है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो आप सब यहाँ पर देख सकते हो क्या है हमारे पास, यहाँ पर b² माइनस a² है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, a² माइनस b² है। तो कुछ नहीं करेंगे, एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा लो। क्या बढ़ा लो, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा, a², ये हो जाएगा b² माइनस r² हो जाएगा, और यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा, x² b² माइनस a² हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, दोनों में माइनस आ गया, तो माइनस माइनस कैंसिल आ गया, हमारे पास क्या आ गई, x² माइनस ब्रैकेट में b² माइनस a² की वैल्यू आ चुकी है, क्या आई, a² b² माइनस r²। यहाँ पर पुट कर दो, 1/p² इजिकल टू 1/a⁴ b²। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं हम, क्या है हमारे पास वैल्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पर है a² b² माइनस r² प्लस 1/b²। जो कट रहा है उसको आप काट दो, ठीक है। क्या कट रहा है वो देखो, a² से ये a² कटा, ठीक है। ये a⁴ है, तो a² बचेगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/p² इजिकल टू हो जाएगा b² अपॉन a² b² माइनस r² अपॉन a² b² प्लस 1/b², ठीक है। यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दो, b² से b² कैंसिल हो गया, और तो कुछ कट नहीं रहा हमारे पास। तो फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/p² इजिकल टू आ जाएगा 1/a² 1/b² माइनस r² अपॉन a² b², ठीक है। तो यह हमारा एग्जाम्पल नंबर 10वां था। वैसे और भी इतना कम स्टेप नहीं, ज़्यादा
होगी हमारे पास। लेकिन इसलिए मैंने ज़्यादा स्टेप बनाई है क्योंकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो, ठीक है, इसलिए मैंने, नहीं तो ये शॉर्ट में और भी शॉर्ट में हो सकता था ये एग्जाम्पल नंबर 10वां, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे का हम, इसका एक एग्जाम्पल बाकी है, एग्जाम्पल नंबर 11, वो अगली क्लास में हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू।